दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मालपुर की जो अभी वर्तमान सरपंच है सुश्री कृष्णा, उनके जो पिताजी है, जो प्रतिनिधि है गौतम लाल जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। जैसे बात करें अभी यहाँ शिक्षा को लेकर, पेयजल को लेकर, इन्होंने अभी सरपंच बनने के बाद में क्या क्या विकास करवाया है और क्या क्या ऐसी ग्राम पंचायत की समस्या है जिसका मान लो काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। तो आइए मिलते हैं गौतम जी से। गौतम जी नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब, आपकी पुत्री को यहाँ से सरपंच पद पे लोगों ने चुना है ग्राम पंचायत मालपुर से, और आप एक प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसी क्या समस्या है ग्राम पंचायत की, वो भी उससे भी हमें अवगत करवाएं। और ग्राम पंचायत में ऐसे क्या क्या विकास करवाए शिक्षा के प्रति आपने, और युवा जो आज जो पढ़ रही है, वर्तमान में जो पीढ़ी युवाओं की, उनके लिए क्या व्यवस्था की है, और पेयजल की क्या स्थिति है। क्योंकि बात करें तो यह एक किसान वर्ग का बेल्ट है, यहाँ और कोई मजदूरी या कोई धंधा नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत जो खेती है उसी पे लोग डिपेंड है। तो इसके बारे में बताइए। नमस्कार सर जी। हमारी ग्राम पंचायत मालपुर के अंदर जो अपने टीएसपी एरिया के हिसाब से हमारा जो हर राजस्व काम वो थोड़ा जंगल एरिया में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शिक्षा की जो बात हुई है, जैसे पंचायती राज विभाग का जो भी काम है, बिल्कुल काम ने हमने तो हमारे जो बच्ची सरपंच बनने के बाद में हमने काफ़ी संपर्क सड़क के बारे में और शिक्षा संबंधी, जैसे हमारे पंचायत के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, बिल्कुल 2 जी, हमने उसमें कई पेयजल की समस्या थी। बिल्कुल कई मेरे से पूर्व में जो सरपंच बने प्रधान, उसने काफ़ी हेडपम्प वगैरह खोदा, परंतु पानी की उसी एरिया में पानी की समस्या रही। बिल्कुल। क्यों, जब भी हमने एक ठाना हमारे स्कूल में जैसे प्रोग्राम रखे, फिर बताया, तो हमने हमारे पंचायत की फंड से, बिल्कुल पंचायत समिति के मार्फत से हमने पानी की व्यवस्था करवाई बच्चों के लिए। बिल्कुल। और रही बात, बिल्कुल सबसे बड़ी बात अभी ये आ रही है कि जैसे खाद्य सुरक्षा की बात आ रही है जी। मेरे से पहले हमें तो करीबन 4 साल होने आ गई है। बिल्कुल। परंतु मेरा एक सरकार से एक मैं कभी कभी विचार करता हूँ, जैसे हमारे परिवार तो हर 5 साल में बढ़ी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक पिताजी के 3-4 बच्चे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा क्या एक दो दिन, जैसे मतलब शादी करने के बाद में एक साल 2 साल बाद में अलग ही रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका परिवार बढ़ता है, उसके मन में ये होता है कि हमारा परिवार, हमारा राशन कार्ड अलग बने हैं। बिल्कुल। तो एपीएल बने हैं। एपीएल में सिर्फ पहले केरोसिन मिलता था, केरोसिन भी अभी बंद हो गया। शायद मोदी जी ने वो उज्ज्वला गैस की जो स्कीम लागू की। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु एक सरकार को एक थोड़ा इसका एक डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। खाद्य सुरक्षा की बात, उसकी थोड़ी कहीं साइड खुले। बिल्कुल। और रही बात अभी जो पीएम आवास वाली बात है, आवास प्लस में भी लोगों का, बहुत सारे लोग वंचित थे। बिल्कुल। जिसकी साइड खुले ताकि लोगों को आवास मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी हमारी पंचायत के अंदर जो एक बड़ी समस्या 1 साल से 1.5 साल से आ रही है कि नरेगा का पेमेंट जो, बिल्कुल कई लोग काम करके बैठे हैं। बिल्कुल। तो कभी वो पैसे बहुत रुके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें बहुत बड़ी काफी समस्या की वजह से पंचायत का धरातल पे काम नहीं हो पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उस कारण से थोड़ा हर पंचायत की जो सीढ़ी है, पंचायत और पंचायत समिति है जिला स्तर पे, जी। उसके हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आगे का पैसा जो रुक गया है। बिल्कुल। तो तब काम धरातल पे नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और हमारे पंचायत के अंदर हमने एक बड़ा डिसीजन लिया 26 जनवरी के दिन। बिल्कुल। शिक्षा की तौर से, बिल्कुल हमारे एरिया में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े। बिल्कुल। तो फिर हमने हमारे पंचायत के स्तर पे एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बिल्कुल। ऐसा निर्णय शायद मेरा अनुभव है कि हर पंचायत स्तर पे, हर गांव में जहाँ विद्यालय है वहाँ पे हमने एक, जैसे विद्यालय में एसएमसी और एचडीएमसी की कमेटी बनती है, उसके अलावा भी हमने एक कमेटी और शिक्षा विकास की दर्पण से शिक्षा कैसे बढ़े। बिल्कुल। उसके हिसाब से हमने एक हर गांव में, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें कितने गांव आते हैं, कितने गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो सभी अभिभावक को बुला के एक बैठक लेने के बाद में हमने, जो बच्चा कोई पढ़ने आता है, जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसमें वंचित रहता है, कोई काम पे चले जाता है, कोई कई बार
तो उसके लिए एक कमेटी गठित की है। बिल्कुल। कमेटी हर गांव से 5-5 आदमी को नॉमिनेट किया है। बिल्कुल। भाई बच्चा नहीं आता तो उस बच्चे के घर तक शिक्षा के हमारे जैसे विद्यालय में स्टाफ, बिल्कुल, वो तो हर संभव ने हर बच्चे के घर बेचारा जा सके। बिल्कुल। तो सरकार ने उसको दूसरा काम भी बहुत सारा दे रखा है। बिल्कुल। फिर एक ऐसी कमेटी गठित की, एक शिक्षा दर्पण शिक्षा के संबंधी। बिल्कुल। तो वो कमेटी द्वारा बच्चों को गाइडलाइंस करके स्कूल तक वापस लाने का, शिक्षा के स्तर में जोड़ने का, ये हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जी जी। और बच्चों का कैसे रहना, बच्चों का जैसे स्कूल जाने का टाइम टेबल सब हमने फिक्स किया है जी। 10 बजे से पहला स्कूल जाए। और बच्चों और छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं 12, 13, 14, 18 साल के कम उम्र में, उनको बाइक ना देने का भी संदेश दिया हमने। बाइक चलाता है तो कम स्पीड, अगर ज्यादा चलाता है तो इसमें हमारी इस एरिया में दुर्घटना ज्यादा होती है। बिल्कुल। ये इसी लापरवाही से। तो ये, और मैं आपसे अनुरोध है कि जैसे पत्रकार बंधु, एक सुझाव है सर मेरी तरफ से। बिल्कुल। एक तो अभी जो लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल, तो थोड़ा सरकार एक तो एक पीएम हाउस जैसे इनका आवास प्लस में नाम अधिक से लोगों का जुड़े। बिल्कुल। और एक खाद्य सुरक्षा की साइट जो राजस्थान सरकार किस तरह से भी इनको खोली जाए, ताकि हमारे आदिवासी गरीब लोगों को फायदा मिल सके। बिल्कुल। बिल्कुल। यही, बाकी हमने पूरा प्रयास किया हमारे पंचायत के अंदर, जो संपर्क रोड के बारे में है, पानी की समस्या के बारे में है, हर चीज के बारे में हमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर भी हम काम इसी तरह से पूरा प्रयास रहेगा हमारे यहाँ हमारे पंचायत के अंदर पानी की, पेयजल की समस्या हो, रोड की समस्या हो, बिल्कुल, इसके लिए हम धरातल पे काम कार्य किया जाएगा। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देने का एक बहुत ही अच्छा, इन्होंने एक कमेटी गठित करके ग्राम पंचायत लेवल पे, प्रत्येक गांव, राजस्व गांव के लेवल पे, तो एक शिक्षा को बढ़ावा देने का बहुत ही अच्छी पहल की है। ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव है कि पूरे राजस्थान में कि हर प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत में भी अगर ऐसे कमेटी गठित करके जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिनको नहीं उनके माता पिता गाइड कर रहे हैं, उनको कमेटी द्वारा गाइडलाइन देके और विद्यालय तक पहुंचाया जाए तो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से लोग जुड़ेंगे। तो सरपंच आप बात करते हैं अपन कांग्रेस की कि आपके जो 4 साल जो कार्यकाल है वो लगभग कांग्रेस की राज में आपने निकाल दी, और अभी वर्तमान में केंद्र में और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार है। तो क्या कांग्रेस के सरकार में आपने जो विकास करवाए वैसे आप भाजपा की सरकार में करवा पाएंगे? हाँ, हमारा पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। कि जैसे अशोक गहलोत साहब ने भी धरातल पे काम तो किया ही है, हमें ऐसा नहीं कि, परंतु उसमें कहीं छोटी मोटी जो मतलब एक धरातल पे जैसे ग्राम पंचायत के स्तर पे, बिल्कुल, जैसे ग्राम विकास वीडियो वगैरह है, एलडीसी वगैरह है, और उसमें थोड़ा मेरा एक थोड़ा सा मेरा एक मन में जो बात आई, बिल्कुल, कि थोड़ा धरातल पे अगर सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, बिल्कुल, सरकार तो कोई भी उनको पार्लियामेंट में बैठकर विधानसभा में पारित करके जिले स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे, पंचायत के स्तर पे भेज देती है, लेकिन उसको धरातल पे लोगों को पहुंचाने के लिए तो जिम्मेदारी सिर्फ जनप्रतिनिधि और कर्मचारी की बनती है। जब तक कर्मचारी अगर एक्टिव न होता, जब तक कर्मचारी अगर एक्टिव होके लोगों तक जो सरकार की कल्याणकारी योजना अगर ने पहुंचाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि संभव जो सरकार भेजती है लोगों तक न पहुंचाने में तो लोगों तक फायदा नहीं मिल सकता। बिल्कुल। जब एक्टिव कर्मचारी अगर एक्टिव होता है, बिल्कुल, और एक्टिव होता है, उसका मानस बनाता है कि सरकार की जैसे किसान सम्मान जो योजना वाला पैसा है, बिल्कुल, आवास वाला है, मतलब कोई भी सरकार की योजना, अगर जनप्रतिनिधि और कर्मचारी एक्टिव हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई वंचित रह सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव दिया सरपंच साहब ने कि जैसे एक बात करें एक राजनेताओं की, तो एक जो जनप्रतिनिधि है वो और जो कर्मचारी है जो सरकार के, वो दोनों मिलके अगर जो भी सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पे लागू की हुई है उनको अगर समय पे जनता तक पहुंचाए तो बहुत ही अच्छा विकास होगा और अच्छी जनता जुड़ी रहेगी और जनता के अंदर अच्छी भावना उत्पन्न होगी। तो बहुत ही अच्छा। तो और सरपंच साहब जैसे बात करें अपन यहाँ के जैसे विकास की, आपके मालपुर ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर ऐसी मेजर कोई समस्या जिसका आज दिन तक निवारण नहीं हो रहा? ये जैसे सर मोदी जी का एक सपना था कि 2024 में जल जीवन मिशन वाला हर घर
घर घर नल योजना। हाँ, घर घर नल योजना। बिल्कुल। तो उसमें क्या कि हमें यहाँ प्लांट बना के आया था, हमने यहाँ भेजा 2-3 बार, हमारी पंचायत की जो एनओसी मांगी हमने बिल्कुल पूरी बनाकर भेज दी, पर उस काम का थोड़ा वो अभी तक हुआ नहीं। यूँ नहीं हुआ जैसे लोगों का, हमारे जैसे 2-3 गांव ऐसे हैं बिल्कुल जो ट्राइबल एरिया बिखरा हुआ मकान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से हुआ, क्या पता हुआ ही नहीं। मेन समस्या हमारे पानी की है। बिल्कुल। उसके बाद में हमारे क्या कि वन विभाग की जमीनी ज्यादा आती है, रोडों की समस्या बहुत सारे काफी रहती है। बिल्कुल। हमारी पंचायत के अंदर 2-4 गांव ऐसे हैं जिसमें कम 50 और 60 मकानों की आबादी है। अभी तक कई रोड की वंचित लोग रह रहे हैं। बिल्कुल। फिर हमने काफी प्रयास करके थोड़ा बहुत हमने काम कार्य किया है, बिल्कुल, परंतु हम जितना कर पाए वो उतना नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम कोई काम कार्य करने जाते हैं तो वन विभाग वाले बिल्कुल वो रोक देते हैं कि भाई ये हमारे वन का नष्ट होते हैं, जंगल काटते हैं, ये थोड़ी ये समस्या आती है। मेन समस्या हमारे रोडों की और पानी की है। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो मालपुर जो ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि है गौतम लाल जी, उनसे। तो सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। नमस्कार साहब, आपको हमारी तरफ से ग्राम पंचायत मालपुर की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।